सियावर रामचंद्र की जय। दोहा नंबर 323 से आगे की कथा इस प्रकार है। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनो रज निर्मल जैसे जो दायक पंचार। बुद्धि है नित्य निदान के समूह पवन कुमार। पर बुद्धि विद्या देव नहीं परम। सियावर राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। होम समय तनु धरि अनलो अति सुख आहुति लेहि। विप्र वेश धरि वेद सब कही विवाह विधि रही। सियावर राम जय जय राम। जनक पाट महिषी जग जानी। सिय मातु किम जाई बखानी। सुजहु सुकृत सुख सुंदरताई। सब समेट विधि रची बनाई। जनक जी की जग विख्याति पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृति सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समूह जानि मुनि वरन बुलाई। सुनत सुवासिनी सादर लाई। जनक वाम दिसि सोह सुनैना। हिमगिरि संग बनी जनु मैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलाया। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की बाई ओर ऐसे सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित होती थी। कनक कलश मणि को पर रूरे। सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुधानी। धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और जल से सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी। गगन सुमन छरि अवसर जानी। अरूप लोक ही दंपति अनुरागे। पाए पुनित पखारन लागे। मुनि मंगल वाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की छड़ी लग रही है। दुल्हा को देखकर राजा रानी प्रेममग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागी पखारन पाय पंकज। प्रेम तनक तन पुल कावली। नभ नगर गान निशान। जय धुनि उमगी जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज सनु मनोज अरि उर। सर सदैव विराजहि। जे सकृत मुन सुमिरत विमलता। मन सकल कलिमल भाजहि। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में फुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि चारों ओर दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं। जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे पर सिख मुनि वनिता लही। गति रही जो पात कमई। मंद वृंदु चिन्ह शंभु। सिर सुचिता अवधि सुर बरनई। करी मधुप मन मुनि जोगी जन। जैसे अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजन। जनक जय 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 कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति को पाई। जिन चरण कमलों को मकरंद रस यानी गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान हैं। जिनको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी कर तल जोरी। सब चरु दो कुल गुरु करे।
भयो पानी गहनु बिलो की विधि सुर मनु मुनिज आनंद भरे सुख मूल दुलहो देख दंपति पुलक तन हो लस्यो करी लोक वेद विधान कन्यादानी नृपभूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर संकोचार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद से भर गए। सुख के मूल दुल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश ही हरि हरि श्री सागर दई तिमि जनक राम ही सिय समरूपी विश्व कल कृति नई। क्यों करे विनय बेदेह क्यों बेदेह मूर्ति सांवरी करी होम विधिवत गांठ जोरी होन लगी भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु जी को लक्ष्मी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेहयान जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह यानी देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया हो। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ की गई और भार्य होने लगे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि हर सही बर सही विबुद्ध सुर तर सुमन सुजान। सियावर राम जय राम। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवतागण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष को फूलों की वर्षा कर रहे हैं। कुंवरी कुंवरी कल भावरी देहि, नयन लाभ सब सादर लेहि। जाई न बरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछुक हो न थोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम आनंद पा रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिया सुंदर प्रतिछाई, जगमगात मणि खम्भम नाही। मनम मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम विवाह अनूपा। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभा के समान जगमगा रही हैं, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सास कुछ न थोरी, प्रगट तुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। उन्हें यानी कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंदमग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध-बुध भूल गए हैं। प्रमुदित मुनि भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी। राम सिया सिर सिंदूर देहि, शोभा कहित न जाति विधि देखेहि। मुनियों ने आदर पूर्वक भावरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री राम जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जल जो भरनी के, शीस ही भूष अहि लोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ दिनी अनुशासन, बरु दुल्हीन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है।
यहाँ श्री राम जी के हाथ को कमल की और सिंदूर को पराग की और श्री राम जी की श्याम भुजाओं को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, अब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय। तनु पुलक पुनि पुनि देखे, अपने सुकृत सुर तरु फल नय। भरी भुवन रहा ओछाओ, राम विवाह भासब ही कहा। केहि भांति बरनि सिरात रसना, एक यहु मंगल महा। श्री राम जी और सीता जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी के मन में बहुत आनंद हुआ और अपने सुकृति रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया और सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाए वशिष्ठ आय, सुविवाह साज सांवरी के। मांडवी श्रुति कीर्ति उर्मिला, कुंवरी लय हकारी के। कुसकेतु कन्या प्रथम, जो गुणशील शुभ शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करी, सो ब्याह नृप भरत ही दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी के और श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी को, जो गुणशील और सुख और शोभा की रूप थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को विवाह दिया। जाने की लघु भागिनी सकल सुंदरी, शिरोमणि जानी के। सो तनय दिनी विवाह, लखन ही सकल विधि सन्मानी के। जही नाम श्रुति कृति सुलोचनी, सुमुख सब गुण आगरी। सो गई रिपु सुध नहीं, भूपति रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है, जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली और सब गुणों की खान, रूप और शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप पर दुल्हिन परस पर, लगी सकुच ही हर सही। सब मुदित सुंदरता सराहै, सुमन सुरगन बरसहि। सुंदरी सुंदर बरन सह, सब एक मंडप राजहि। जनु जीव उर राजी, अचारी अवस्था भुवन सहित बीज राजहि। दुल्हा और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दुल्हे के साथ एक मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्था जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राग और ब्रह्मा सहित विराजमान हो। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। मुदित अवधपति सकल सुता, बंधु समेत निहारी। जनु पाए महिपाल मणि, प्रियन समय सहित फलचारि। सियावर राम जय जय राम। जय श्री राम। अब तक की कथा यहीं पे, आगे की कथा सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।